साल दिया। आलिया, थैंक यू सो मच हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए कि आपने एक और ऑप्शन को इस तरह से आपने एक्सप्लोर किया कि किस किस तरफ हम योगा के अंदर जा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी सेहत के बारे में तो हमने बात कर ली, हेल्थ के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ ऑफ आवर इकोनॉमी इन मनी मैटर्स। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. जी, मनी मैटर्स में कहते हैं आप सबको वेलकम। और पाकिस्तान के बारे में बात करते चलें कि हमारी महंगाई जो है वो, क्योंकि हमारे फोकस का सेंटर होती है, सालाना मजमूई शरह जुलाई में कुछ कम हुई और 9.2% पर आ गई। अब जो गुज़िश्ता 4 माह में पहली मरतबा सिंगल डिजिट के अंदर ये सतह पहुंची है, लेकिन जो आम सारिफ है, आम आदमी है, उसकी ज़िंदगी की सूरत हाल अभी भी कुछ ख़ास आसान नहीं हुई। ये शरह सिर्फ बांग्लादेश को छोड़ के जनूबी एशिया की सबसे ज़्यादा शरह जो लिस्ट है उसमें शामिल होती है हमारी। ख़ास तौर पर फूड इन्फ्लेशन 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। अब इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, और क्या वाकई ये जो कि हमें नंबर 9.2% का नज़र आ रहा है, ये क्या वाकई ही कामयाबी का निशान है या नहीं है, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास AKD सिक्योरिटीज से उसामा रऊफ सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट मौजूद हैं। उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा, क्या इंडिकेट करता है 9.2% पर आना इन्फ्लेशन का? ये लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही था। हम 3 महीने के बाद देख रहे थे कि सिंगल डिजिट में जाएगी। प्राइमरीली जिसका इम्पैक्ट आना था वो एनर्जी प्राइसेस का आना था, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जब इस्लामाबाद MOU साइन हुआ था बिटवीन यूएस एंड ईरान, तो उसके बाद ऑयल इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस काफ़ी ईज की थी। और जो पहले डीजल की प्राइसेस तकरीबन 400 के सतह पर चली गई थी, वो कम होकर ऑन एवरेज 340 रुपीज़ पर लीटर पर रही, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हमारी इन्फ्लेशन पे भी है। डिस्पाइट इसके कि हमारी जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ा उस पर अपटिक था ड्यू टू हायर व्हीट प्राइसेस। इसका भी हम आगे चलते हुए इम्पैक्ट देखते हैं कि वो थोड़ी प्राइसेस डाउनवर्ड रिवाइज होंगी, स्पेशली जहां गवर्नमेंट ने अगर 1 मिलियन टन की इंपोर्ट का वो किया है और तकरीबन 2 लाख टन हम एक्स्ट्रा ही रिजर्व्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उससे व्हीट प्राइसेस को भी ईज मिलेगा। और व्हीट प्राइसेस चूंकि इंडेक्स में वेटेज उसका सबसे बड़ा होता है, तो वहां से मजीद रिलीफ मिलेगा डिस्पाइट इसके कि अभी डीजल की प्राइसेस थोड़ी सी हैं। ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस भी हम पूरे साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्टेट बैंक का टारगेट होता है 5 to 7% के रेंज में, उसकी अपर रेंज के आसपास ही रहेंगे विद इन टारगेट, जिससे ओवरऑल स्टेट बैंक को मजीद रूम मिलेगा कि वो आगे चलते हुए हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट में कट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दुरुस्त। अब पिछले साल जुलाई में यही फिगर 4.1 पे था और इस साल डबल से भी ज़्यादा हो गया। वजह क्या है इसकी, और ये चीज़ क्या बता रही है हमें इकोनॉमी के बारे में? देखिए, लार्जली तो इम्पैक्ट पिछले 3 महीने से जो डबल डिजिट में गया है, इसमें हमारी फ्यूल प्राइसेस ने ही इम्पैक्ट किया, और वो थोड़ा एक्सोजेनस फैक्टर आ जाता है क्योंकि US इरान के वॉर के बाद उस इम्पैक्ट सभी को होता, और हम उसको एज सच हमें पास ऑन ही करना था। कुछ वक्त के लिए तो रेजिस्ट किया, लेकिन जो कि सही स्ट्रेटेजी थी, पास ऑन ही किया गया और उसी का ही इम्पैक्ट आ रहा है। सेकेंड चीज़ ये हुई कि थोड़ी सी व्हीट प्राइसेस पे ऊपर चली गई, और मेनली लेकिन ट्रांसपोर्ट का ही होता, क्योंकि उसका एक प्राइमरी इम्पैक्ट भी आ रहा होता है, और ट्रांसपोर्टेशन में हर चीज़ मूव होती है तो उसका सेकंड लाइन इम्पैक्ट भी आ रहा होता है, तो उसी ने ही अपवर्ड पुश किया था। अच्छा, ये जब हम एनर्जी प्राइसेस के अंदर उतार चढ़ाव देखते हैं माफ़ कीजिएगा, और ये जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन हो रहा है, पहले भी ये बात हो चुकी है कि डीजल की कीमत जो है ना, उसके अंदर इतना उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट करती है हमारी फूड बास्केट को, और उसका नतीजा में नज़र आ रहा है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो 9.6% पर राइट नाउ खड़ी हुई है। क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है, या फिर गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस तरफ के ठीक है पेट्रोल प्राइस के अंदर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, वो ठीक है, काबिल बर्दाश्त है, लेकिन डीजल को थोड़ा स्टेबल रखा जाए? देखिए, स्टार्टिंग में हमने तकरीबन कुछ हफ्ते के लिए इसका इम्पैक्ट लिया था, लेकिन उसका तकरीबन 129 बिलियन का इम्पैक्ट था। इसको समझना इसलिए चाहिए, इसका अगर हम सब्सिडाइज करते हैं या कुछ इसके ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह कम करते हैं और प्राइसेस को मेंटेन रखते हैं आर्टिफिशली, तो उससे 2 किस्म का इम्पैक्ट होगा। एक तो जो हमारा जो प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो डिमांड कब होनी थी वो भी नहीं होगी, जिसकी वजह से डिमांड भी वही रहेगी और प्राइसेस हाई होने का सेकेंडरी इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमारा
इंपोर्ट बिल के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ जाएगा। तो वो इट्स मोर नेगेटिव देन व्हाट्स इन्फ्लेशन इज गोइंग टू हिट अस। और सेकंड जो डेली प्राइस चेंज का इम्पैक्ट है उसका फॉर्मूला ऐसा चेंज नहीं किया गया। पहले भी जो वीकली बेसिस पे हो रहा होता था, अभी भी एवरेज वीकली प्राइसेस पे हो रहा होता है, लेकिन रेदर देन कि आप एक हफ्ते के बाद एक बड़ा हिट दें, वो डेली वाइज ही स्ट्रीमलाइन मार्केट प्राइसेस के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से होल्डर्स को ऐसा जितना बड़ा नहीं मिलता। क्योंकि अगर मेरा एक फॉर एग्जांपल पंप है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर हैं और एक हफ्ते बाद प्राइसेस ऊपर जाएंगी, मैं बाय द एंड ऑफ द वीक ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी अपने पास होल्ड करना चाहूँगा। और जो कि डेली अगर मैं प्राइस चेंज हो रही है तो वो इंसेंटिव या होर्डिंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरे से गवर्नमेंट ने ले ली। दैट इज पॉजिटिव थिंग जो हो रही है। अभी आईएमएफ के साथ कुछ न्यूज़ फ्लो के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है कि शायद कुछ वक्त के लिए जब बहुत ज़्यादा एक्सोबरेंट हाई डीजल प्राइसेस हो जाती हैं तो शायद कुछ पेट्रोलियम लेवी की मैनेजमेंट करके थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए। लेकिन ऐसे जितना बड़ा रिलीफ इन द करंट स्टेबलाइजेशन फेज जिसमें हम हैं देना भी नहीं चाहिए और उसके ऊपर ज़्यादा कुछ वो कर भी नहीं रहे। ठीक हो गया। इन द एंड बस मार्केट की सिचुएशन भी बता दीजिए इन्वेस्टर्स के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं आज। देखिए ऑन द हमारी इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर तो हर चीज़ पॉजिटिव है। डिस्पाइट यूएस ईरान वॉर्स की वजह से हमने पिछले उसमें देखा लास्ट मंथ ही हमारा तकरीबन फॉरेनर वापस आए हमारी मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट्स के अंदर, और तकरीबन 23 माह के बाद पॉजिटिव वो आया। इसके अलावा ना सिर्फ कैपिटल मार्केट्स, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स के अंदर भी पॉजिटिव नेट इनफ्लो था, जिसके पीछे रीजनिंग वही थी। डिस्पाइट फेड रेट वहाँ पर स्टेबल ही रखे गए और मजीद इंडिकेशन दी गई कि शायद हाइक भी हो सकता है। उसके बावजूद फॉरेनर का एतमाद आना, क्योंकि हमारी जितने भी इकोनॉमिक फ्रंट पे चीज़ें हैं वो सब स्टेबलाइजेशन की तरफ ही हैं। S&P ने भी अपना आउटलुक जो है वो रेटिंग रिसेंटली इम्प्रूव की। इसके अलावा हमारे रिजर्व भी एट एन ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। लास्ट ईयर एंड जो है वो तकरीबन 18 बिलियन का क्रॉस किया और गोइंग फॉरवर्ड हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी 3 महीने का जो इम्पोर्ट कवर होता है उससे क्रॉस कर जाएंगे। करेंसी हमारी स्टेबलाइज्ड है, कंट्रोल करंट अकाउंट जो था वो भी कंट्रोल था। एक्सटर्नल पेमेंट्स में भी जो सऊदी अरेबिया से $5 बिलियन का रोल ओवर मिला है, उसकी वजह से हमारी जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट होती है वो तकरीबन $26.5 बिलियन की जो पिछले साल थी वो भी तसल्ली हो रही है आपकी बातें सुन के। अल्लाह करे इसका रिजल्ट हमारी जिंदगियों के ऊपर भी हमें नजर आना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच उसामा हमें ज्वाइन करने के लिए। उसामा रऊफ AKD हमारे साथ मौजूद थे और हमसे बात कर रहे थे मुल्क की इकोनॉमी के बारे में। और जहाँ पर इकोनॉमी की बात आती है वहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हमारे पास पोटेंशियल मौजूद हो कि हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर ना किया जा रहा हो तो फिर थोड़ा सोचने की बात होती है। क्या मसाइल क्या है जरा ये बताइए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पहली बात तो ये है कि अगर आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में घुसने का तो ये अच्छा टाइम है उसामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ आते हुए एक मज़ेदार खबर है और वो फ्राइज़ और आलू के चिप्स पसंद करने वालों के लिए तो ये बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। क्योंकि साहिवाल से पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक प्रोडक्ट तैयार किया। वो क्या है कि आलू की 4 नई इक़साम तैयार की हैं कि जिसके अंदर ड्राई मैटर ज़्यादा है, यानी कि खुश्क मादे की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। और ये 25% या 25% से अगर ऊपर होती है तो आपके चिप्स जो हैं वो बनते हैं क्रिस्पी और मज़ेदार, यानी कि आपको वो मीठे मीठे अजीबो गरीब फ्राइज खाने को नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे ज़बरदस्त नहीं होंगे, नहीं सॉफ्ट नहीं होंगे, क्रिस्पी होंगे। आपको गुस्सा नहीं चढ़ता? आप ताज़े ताज़े फ्राइज निकालते हैं कि अच्छा यार ये मज़ेदार। मैंने बनाने ही छोड़ दिए इस वजह से कि वो बनते नहीं है ठीक। अगर घर में आप बनाने की कोशिश करें तो फिर आपको बाहर जाना पड़ता है अगर आप खाना चाहते हैं। तो जितने भी फ्राइज के शौकीन लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है। एट द सेम टाइम वो तमाम लोग जो पोटैटो प्रोड्यूस करते हैं यानी कि उगाते हैं और वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट होनी चाहिए, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल के साइंटिफिक ऑफिसर है मोहम्मद तनवीर साहब। उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं ये अच्छी खबर। तनवीर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। 3 अक़साम ये नई तैयार की गई हैं, इनके बारे में कुछ बताइए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों के लिए अस्सलाम वालेकुम। सलाम। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 3 नई वैरायटीज जो है वो डेवलप की हैं जिनका नाम है पंजाब, सदफ और रूबी। इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि ये हाई यील्डिंग है, हाई DMC पोटैटोज हैं, ये लोकली कंडीशंस के अंदर डेवलप हैं और ये लोकल जो एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस हैं उनके अगेंस्ट इनके अंदर काफी अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो ये हमारी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनकी जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर सकते हैं।
ऑलराइट, अच्छा इसके अंदर सबसे पहले तो ये बताते चलिएगा कि ओरिजिनल जो पोटैटोज हम कर रहे हैं इस टाइम पे काश्त, जो आलू काश्त कर रहे हैं, उससे कितने ज़्यादा डिफरेंट है आपको ये आवाज़ आ रही है? अगर देखा जाए तो? जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। और दूसरी चीज़ कि ये हमारी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ा सकते हैं? सकते हैं ये तनवीर साहब, ये पूछना चाह रहे हैं, ये बताइएगा। तनवीर साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, कोशिश करेंगे उनसे राब्ता बहाल करें। लेकिन बड़ी अच्छी खबर है ये, और स्पेशली वो बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं फ्राइज़ को, तो वो पेरेंट्स खास तौर पे जो बड़े बड़े पैकेट्स खरीद के लेके आते हैं ना, वो अब सिर्फ आलू लेकर आ सकते हैं और आलू को काट कर आपने जो है ना वो फ्रीज कर लेना है। अगर अच्छा, आप करना मैं इसके चाहते साथ साथ बताता चलूँ कि पोटैटो जो है वो क्यों हमारे इस लोकल सोसाइटी में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप जिम जा रहे हैं, आपने वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो Good आपका carbs डाइटेशन गुड कार्ब्स या ऐड करवाएगा या सब्ट्रैक्ट करवाएगा। दूसरा, अगर आप स्टेक खाने जा रहे हैं तो उसकी साइड में मैश पोटैटो बटर के बगैर अच्छा नहीं लगता। आ चुके हैं तनवीर साहब हमारे साथ आ चुके हैं। तनवीर साहब, अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि ये जो अब पोटैटोज जिनकी नई अक़साम तैयार की गई हैं, ये हमारी एक्सपोर्ट को कितना बढ़ा सकता है, हम कितनी उम्मीद रखें इनसे? तनवीर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जहां तक पाकिस्तान की, जी मैं आपकी आवाज को सुन पा रहा हूँ। अभी आपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात की है, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, पाकिस्तान टेबल पोटैटो पाकिस्तान में ज्यादा ग्रो होता है और हम टेबल पोटैटो ही एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा। जब हमारी वैरायटीज जो कि हाई डीएमसी है, हाई यील्डिंग है, इससे ना सिर्फ एक क्वालिटी प्रोड्यूस हमें मिल सकती है और हाई डीएमसी पोटैटो मिल सकती है, ये हमारी एक्सपोर्ट को भी इन्हांस कर सकती है। जैसे कि अभी रिसेंटली रशिया के अंदर पाकिस्तान ने आलू एक्सपोर्ट किए हैं, तो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स के अंदर भी, ऑल्दो के अफगानिस्तान के साथ हमारी ट्रेड बंद है, लेकिन अफगानिस्तान भी हमारी एक आलू की बहुत बड़ी मार्केट है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच तनवीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। द वेरी बेस्ट, आई होप ये हमारी इकोनॉमी के अंदर अच्छा जो है ना इसकी पार्टिसिपेशन हो और बहुत अच्छी खबरें जो है ना ये इस तरह की हमारे लिए लेकर आए। और हमारी उम्मीद है कि अच्छी खबर हमें अब खेल के मैदान से भी आ जाए, स्पेशली अगर हम क्रिकेट की बात करें। एक मैच तो हम हार चुके हैं, 2 मैचेस की सीरीज है, दूसरा मैच इस वक्त जारी है, लेकिन कुछ तसल्ली वाली खबरें आ रही हैं। कुछ तसल्ली वाली खबरें आ रही होंगी। मैंने अपनी आंखों के आगे रखे जी ब्लाइंडर्स और मैंने क्रिकेट के मैदान की तरफ देखना बंद कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं क्रिकेट को डिस्करेज करूँ, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आयशा जो कहती है कि हमें अच्छी जो खबरें हैं वो चाहिए। अब हमारे पास शानदार सेंचुरीज भी हैं इसके अंदर, हमारे पास विकेटों का नुकसान भी है और हमारे पास जो कि है वो 266 रन्स भी हैं। कैसे पाकिस्तान